ये पुनर्जन्म केवल भारतवर्ष में ही नहीं, सनातन धर्म में ही नहीं, दूसरे धर्मों में, दूसरे देशों में भी होते हैं। जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, लंदन में एक महिला थी, डोरैथी ईडे। बचपन में जीने से, सीढ़ियों से उतरते हुए वो गिर गई और मर गई। घर में शोक छा गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो जीवित हो गई। अब जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने कहना शुरू किया, ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो मिस्र में है। कहां लंदन और कहां मिस्र, इजिप्ट। कहती मुझे मेरे घर ले चलो। एक बार वो मिस्र के एक म्यूजियम में गई लंदन में। वहां उसने इजिप्ट की प्राचीन मूर्तियों को देखा और उनसे लिपट गई। कहा ये मेरे अपने लोग हैं। उसने बताया मैं पिछले जन्म में कौमैन सुल्तान के मंदिर में पुजारन थे, कुंवारी थे। वहां पुरुष हो या स्त्री जो उस मंदिर में सेवा करते थे, उनकी ये शर्त थी कि वो विवाह नहीं कर सकते। बड़ी हुई वो महिला डोरैथी ईडे और मिस्र गई और वहां एक व्यक्ति से उसने विवाह किया और उसने एक पुस्तक लिखी, प्राचीन मिस्र। उसके साथ एक घटना और होती थी, उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती थी और मिस्र के प्राचीन देवताओं में से कोई देवता आता था और उसकी आत्मा को प्राचीन काल में ईसा से 1290 बरस पहले के समय में, जब ईसा का जन्म भी नहीं हुआ था, आजकल ये ईसा का 2023 सन चल रहा है, ईसा से 1290 साल पहले के वक्त में उसको ले जाता था, जहां वो पुजारन थे, जहां वे मंदिर थे। और वहां का जो सुल्तान था, राजा था, सेठी प्रथम, उस महिला ने बताया कि वहां पुजारन होते हुए उस स्त्री का प्रेम उस राजा से हो गया और वो राजा, जिसको फेरो बोलते थे उस वक्त में, वहां ऐसी स्थिति हो गई, बदनामियां होने लगी, राजा के भी और पुजारन के भी। तो उसने विष खा लिया, सुसाइड कर लिया। तब की आत्मा वो लंदन में पैदा हुई, 2006 तक वो रही। 2006 में उसकी मृत्यु हो गई। फुलसुंदे वाले बाबा, तुम जो दुखों को भोगते, ये आज के उपजे हुए नहीं हैं, पता नहीं कितने जन्मों पुराने हमारे संस्कार हैं, हमारे कर्म हैं। फुलसुंदे वाले बाबा, तुम जो दुखों को भोगते, केवल अपने कर्मों के कारण ही दुर्गति को भोगते। जिसका मन वश में है वो परम पुरुष बन जाता, जिसका मन वश में नहीं अपमान सदा पाता। जिसका मन वश में नहीं अपमान सदा पाता। एक
तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।